दुनिया का हर इंसान तरक्की करना चाहता है और वो यही चाहता है कि हम भी दूसरों की तरह या तो कोई अच्छी फेम हासिल करें या फिर अपने लिए कुछ ना कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं हम। लेकिन बहुत सी हम ऐसी ख्वाहिशात कर बैठते हैं जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं और हम सिर्फ ओवर थिंकिंग करते करते खुद को इस तरह बेबस समझते हैं और खुद को इतना हम लोग कमतर समझने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हम कभी भी ना तो कामयाबी की तरफ बढ़ पाते हैं और ना ही हम अपने लिए कुछ करने के लिए स्टार्ट लेते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी जो कि आप लोगों के मेंटल हेल्थ को बैडली इफ़ेक्ट कर रही हैं आजकल। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और बहुत से लोग जो है ना इसी एहसास कमतरी का शिकार हैं कि हमारे पास वो सब कुछ, वो लाइफस्टाइल, वो चीज़ें नहीं हैं जो कि दूसरों के पास हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करूंगी ना, यकीन करें इनके ऊपर अगर आप लोगों ने अमल कर लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो ये थिंकिंग है ना कि दूसरे लोगों के पास इतना कुछ है और मेरे पास नहीं है, या फिर दूसरे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की ज़हन में से निकल जाएँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप लोग माय ब्यूटीफुल सिस्टर्स? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह की रहमतों बरकतों और नेमतों का भरपूर शुक्र अदा कर रही हूँ। अच्छा, आज का जो पॉइंट है ना, टाइटल है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों के साथ लाजमन शेयर करूँ। आज के जो मेरे पॉइंट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने इनको देखा, आपको अच्छे लगे, तो आप लोगों ने कमेंट्स में प्यारा सा फीडबैक लाजमन देना है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होता है आपका एक-एक वर्ड, एक-एक आपका लफ्ज़ जो आप लोग मुझे बताती हैं। तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करती हूँ और आपको हमेशा मैं रिस्पॉन्ड भी करती हूँ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 है परफेक्शनिज़्म। यानी कि आप लोग बहुत से लोग जो है ना वो परफेक्शनिज़्म चाहते हैं हर काम में कि अगर वो कोई भी, यानी कि अगर कोई व्लॉगिंग कर रहा है तो वो उसमें परफेक्शनिज़्म लाना चाहता है, या फिर अगर कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं ना तो हम चाहते हैं कि हम परफेक्ट बने, हमसे अच्छा कोई भी ना काम कर रहा हो। ठीक है, हमारी चीज़, हमारी बात, हमारी हैबिट सबको पसंद आए। लेकिन परफेक्शनिज़्म भी 2 तरह से होती है। एक तो अपनी खुशी के लिए, यानी कि हम कोई काम कर रहे होते हैं, जो हमने काम करने का सोचा होता है वो हमारी सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए होती है, अपनी खुशी के लिए, अपने आप को ग्रूम अप करने के लिए होता है। ठीक है, वो तो होती है पॉजिटिव परफेक्शनिज़्म। लेकिन एक होती है नेगेटिव परफेक्शनिज़्म, जो कि हम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जलन करवाने के लिए, हसद करवाने के लिए, यानी कि दूसरों को जलाने के लिए करते हैं। कि वो किस तरह से हमारी जो लाइफ है उसको देखेंगे और उससे जलन करेंगे, या फिर वो हसद का शिकार होंगे। इस तरह से जो परफेक्शनिज्म हम लाना चाह रहे होते हैं ना अपनी लाइफ में, कि फ़लाँ के पास तो गाड़ी कोई नहीं है, चलो मैं गाड़ी ले लेती हूँ, तो वो दिखावे के लिए है। ठीक है, कि दूसरों को जलाना है हमने जस्ट। ठीक है, तो ये जो होती है चीज़, ये आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोगों ने पॉजिटिव परफेक्शनिज्म की तरफ आना है, जो कि आपकी अपनी खुशी के लिए हो, अपनी ज़ात के लिए हो, अपने आप को अच्छा वेल सेटल्ड करने के लिए या वेल ग्रूम अप करने के लिए हो। तो इस चीज़ को आप लोगों ने अपनी लाइफ में शामिल करना है। आज मैं बना रही थी कीमा करेले, और कीमा भी मैंने खुद ही बनाया था। ये इसके अंदर चॉपर के अंदर आप लोगों ने वो भी देख लेना है किस तरह से छोटी-छोटी गैजेट्स जो है ना हमारी लाइफ को आसान बना देती हैं। और साथ कीमा करेले की रेसिपी भी आपको नज़र आती रहेगी और आप लोगों ने बताना है कि आप लोग किस तरीके से कीमा करेले बनाते हैं, ताकि मैं भी फिर उस तरह से ट्राई करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये सालन बना था और आप लोगों ने बताना है कि आप लोग कैसे बनाते हैं। अच्छा, नंबर 2 मेरा पॉइंट ये है कि ओवर यूसेज ऑफ सोशल मीडिया। यानी कि जब हम लोग सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा हम रील्स देखते हैं, तो हम लोग उन अपनी लाइफ को ना उनके साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। कुछ व्लॉग्स ऐसे लोग बना रहे होते हैं कि अपने हैप्पी मोमेंट्स जस्ट आप लोगों को दिखा रहे होते हैं। जो हैप्पी मोमेंट्स आपको दिखाते हैं ना, तो यकीन करें वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रिप्टेड होते हैं, और या फिर उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को दिखाना के लिए वो अपना माहौल थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए क्रिएट किया होता है। आप लोगों ने 10-15 मिनट का, 20 मिनट का उनका व्लॉग देख लेना होता है, लेकिन आप लोग फिर खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि फ़लाँ के हस्बैंड ने उसको क्या गिफ्ट दिया, उसने वाइफ़ ने अपने हस्बैंड को क्या गिफ्ट दिया, या फिर उन्होंने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट की, एनिवर्सरी कैसे मनाई, उन्होंने जो है अगर कोई वेडिंग आ गई किसी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव्स की, तो उन्होंने कौन से ड्रेसेस पहने, क्या उन्होंने ज्वेलरी कौन सी वेयर की। मतलब हर चीज़ में आप लोग ना कंपैरिज़न करने बैठ जाते हैं।
तो माय डियर सिस्टर्स, वो लोग जो है ना वो सिर्फ वही आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, वो जो दिखाना चाहते हैं, जो उनके लड़ाई झगड़े, जो उनके फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जो उनके आपस के फैमिली इश्यूज़ होते हैं, वो कभी भी आप लोगों को सोशल मीडिया पे वो नहीं दिखाएँगे। इस तरह से आप लोग फिर समझेंगे कि उनकी लाइफ में भी वही प्रॉब्लम्स, वही इश्यूज़ चल रहे हैं, जो हम लोग खुद भी फेस कर रहे हैं, तो हम लोग फिर उनकी वीडियोज़ को क्यों देखेंगे? इसलिए वो इस तरह से आप लोगों के सामने खुद को रिप्रेज़ेंट करते हैं, अपनी लाइफ़ को इस तरह से आप लोगों के सामने अपने लाइफ़स्टाइल को शो ऑफ़ करते हैं कि आप लोग उनको आइडियल मान लें। आप लोग समझें कि उनकी लाइफ़ तो बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट है। तो माय डियर सिस्टर्स, ऐसा नहीं होता। हर एक की लाइफ में मुश्किलात भी चल रही होती हैं, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े सब कुछ चल रहा होता है। तो उन लोगों को आप लोग आइडियलिज्म करना छोड़ दें। नंबर 3 पॉइंट ये है कि रिग्रेट यानी कि पछतावा। अगर आप लोगों को कोई भी पछतावा हो, किसी भी बात पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई आपसे पास्ट में मिस्टेक हो गई हो, कोई गुनाह हो गया हो, तो आप लोगों ने उसके ऊपर बैठ के पछताते नहीं रहना, ओवर थिंकिंग नहीं करते रहना। हाँ, पछतावा होना ज़रूरी है, ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए या थोड़ी सी किस्म का पछतावा जो हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं कि हर बात पे आप लोगों ने पछतावे को सोच के ऊपर हैवी कर लेना है कि काश मेरी इस आदमी से शादी ना हुई होती, तो किसी और से हुई होती, तो शायद मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती, मेरे पास और ज़्यादा सहूलतें होती, आसाइशें होती, या फिर काश मैंने वो डिसीजन ना लिया होता, या ये जो एजुकेशन की डिग्री मेरे पास है, काश मैंने ये ना हासिल की होती, कोई और फील्ड में मैं चली गई होती, या मैं डॉक्टर बन गई होती, या मैं लॉयर बन गई होती। मतलब इस तरह के जो पछतावे होते हैं ना, होना एक अलग बात है, लेकिन उनको अपनी सोच के ऊपर हावी कर लेना, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहना, दिस इज़ वेरी बैड थिंग। ये आप लोगों की मेंटल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और जिसकी वजह से आप लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, और आपको प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ सकता है। ये चीज़ आप लोगों ने छोड़ देनी है। नंबर 4 पॉइंट इज़ डिपेंडिंग ऑन अदर्स। आप लोग दूसरों के ऊपर मोहताजी का जो बन जाती है ना, टैग लगा देती है अपने ऊपर कि आप लोगों को दूसरे जो हैं कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे, तभी आप लोग कुछ करेंगे या फिर अपने लिए कुछ बनेंगे। तो आप लोगों ने दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना बिल्कुल छोड़ देना है। आप लोगों ने सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन रखना है, और कोशिश ये करनी है कि आप लोग मेहनत करें, कुछ वो भी काम कर रहे हैं ना उसके अंदर आप लोगों ने अपनी तरफ से अपनी हर एफर्ट जो है ना वो पुट करनी है, अपनी तरफ से सारी कोशिश ये करनी है कि जो आप कर सकती हैं। ठीक है? और दूसरों के ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहना। आप लोगों ने खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की पूरी कोशिश करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है, दिन-रात एक करना है, और आप लोगों ने अपनी उस गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी है, जो कि आप लोगों ने हासिल करने के लिए सोचा हुआ है। नंबर 5 पॉइंट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि इरादा करना लेकिन कोई काम ना करना, प्रोक्रास्टिनेशन। आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर भी करना है कि अगर आप लोग एक दिन ये डिसीजन लेती हैं कि आप लोगों ने कोई काम शुरू करना है, यानी कि बिज़नेस को स्टार्ट करना है, या फिर आप लोगों ने कहीं पे जॉब शुरू करनी है, या फिर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल ही बनाना है। लेकिन आप लोग बाद में ये इरादा तो करती हैं, लेकिन बाद में आप लोग ये चीज़ छोड़ देती हैं कि आप लोगों ने इसके ऊपर अमल भी करना है। तो आप लोग जो चीज़ करने का, जो काम करने की ठान लेना, वो आप लोगों ने लाज़िमन करना है। आप लोगों ने कभी भी उससे पीछे नहीं हटना। पहले, सबसे पहले तो देखें कि आप लोगों को वो काम स्टार्ट करने के लिए हेल्प किस-किस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को स्ट्रैटेजी कौन-सी अपनानी चाहिए, किस तरह से आप लोगों को काम शुरू करना चाहिए, आगे चल के आप लोगों को क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं, या फिर आप लोग इस काम को कंटिन्यू भी रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, तब आप लोगों ने कोई काम शुरू करना है। और जो काम करने की ठान लेनी है, वो उसके ऊपर आप लोगों ने कायम रहना है, वो आप लोगों ने करते रहना है। नंबर 6 इज़ स्लीपलेसनेस। बहुत सी ख़वातीन जो होती हैं ना, वो नींद की कमी का शिकार हो जाती हैं, बहुत कम सोती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और वो फिर पुरसकून अंदाज में नहीं रह सकती। पुरसकून अंदाज में वो पूरे घर की रूटीन को मैनेज नहीं कर पाती, या फिर अपने सारे रिश्ते, अपनी सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो सही तरह से निभा नहीं पाती। आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना। अगर आप लोगों की नींद बहुत ज़्यादा कम है, तो आप लोगों ने अपनी नींद को पूरी करने की कोशिश करनी है। अगर आपने भरपूर नींद ली होगी, आप लोग फ्रेशन अप होके आप लोग घर की सारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकती हैं। लेकिन अगर आप लोगों की नींद पूरी नहीं हुई होगी, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, आप लोगों को चिड़चिड़ापन आएगा, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। जो भी अगर आपसे कोई बात भी करेगा ना कोई, तो आप लोग उसको काफ़ी ज़्यादा बैडली बिहेव कर सकती हैं। इसलिए आप लोगों ने अपनी नींद की कमी जो है ना वो कभी भी नहीं आने देनी। आप लोगों ने अपना स्लीप वेल, यू जस्ट हैव टू स्लीप वेल।
वेल एंड आप लोगों ने अपनी नींद पूरी करके तो अपनी घर की सारी ड्यूटीज़ को निभा के देखना है, इंशाल्लाह आपसे सबसे बेहतर तरीके से निभाई जाएँगी। नंबर 7 इज़ होल्डिंग नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि अगर आप लोगों के ज़हन में कोई नेगेटिव ख़यालात आ रहे हैं, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आप ने ये काम शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर आप से कोई मिस्टेक हो गई तो या फिर आप के सामने जो जो भी शख्स है उसको अगर कोई बात बुरी लग गई तो क्या होगा, उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, या फिर वो क्या मेरे बारे में सोचेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना माय डियर सिस्टर्स, ये ओवरथिंकिंग है, ठीक है। जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना आप लोगों के माइंड में, जो आप लोगों की ऐसी सोच बन जाती है कि हाँ, दूसरे लोग क्या कहेंगे। जब आप दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर आप लोग कभी कुछ नहीं बन सकते। तो अगर आप कुछ ना बन सके, आपने ज़िंदगी में कुछ ना किया, इन ज़िंदगी के इस मोड़ पे भी आके जब आप लोगों का कोई भी साथ नहीं देता, जब आप लोगों का अपने रिश्ते जो हैं वो आपसे दूर हो रहे हैं सिर्फ़ इस वजह से कि उनको कभी ना कभी आप लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ता है, या फिर कभी-कभार वो आपकी हेल्प कर देते हैं। जब आप लोगों ने अभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया तो सोचें वो क्या कहेंगे? यानी कि वही लोग जो जिनकी वजह से आज तक आप लोगों ने अपने लिए कुछ नहीं किया तो सोचें वो लोग क्या कहेंगे? तो लोगों के ज़हन में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लानी, आप लोगों ने अपने लिए आज ही स्टैंड लेना है, अपने लिए आज ही कुछ करना है। ठीक है, तो ये थे सारे मेंटल हेल्थ को जो बैडली इफ़ेक्ट करने वाले जो इश्यूज़ थे, जो ट्रिगर पॉइंट्स ये आज इन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप लोगों ने अमल कर लिया ना तो इंशाल्लाह आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अगर कोई भी न्यू एक पॉइंट आप लोगों ने लर्न किया हो या अच्छा लगा हो, आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल को भी सब्सक्राइब लाज़मी करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, और आप लोग कौन-सी सिटी से, कहाँ से मेरे इस व्लॉग को देख रही हैं और कितने अरसे से आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखती हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।